नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनली नेहा फैज़ी ने भी काफ़ी प्रूफ्स दे दिए हैं कि दीपिका कक्कड़ की ऑफ कोर्स एक बेटी थी। इसका मतलब उसका एक मासूम रिश्ता है और जो उसे डिनाई कर रही है, मतलब वो कैसी माँ होगी। इसका पहले से ही हम सबको तो डाउट था, मुझे तो पहले से ही पता था वो झूठ बोल रही है और इसलिए मैंने काफ़ी जगह पर ये कमेंट्स भी किया था और इसीलिए मैं उसके बारे में वीडियोज़ भी बनाती हूँ, क्योंकि ये सुनकर कि इस तरह से कोई लेडी अपने कोई बच्ची को एक अफ़ेयर के बाद छोड़ भी सकती है क्या, मतलब वो सुन के ही हैरानी होती है, क्योंकि जिस तरह से ये फैमिली दिखाते हैं हम तो बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं, अच्छे इंसान हैं। एनीवेज़ इसके बारे में आप आगे वीडियो में देखेंगे नेहा फैज़ी के, आप समझ जाएंगे वो क्या कह रही है। क्योंकि मैंने वैसे भी बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे काफ़ी स्टडीज़ किया है, इसीलिए मैं ये वीडियोज़ अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ, ताकि व्यूअर्स देखें और समझने की कोशिश करें कि इन्फ्लुएंसर्स जो दिखाते हैं वो है नहीं बस। बाकी हमेशा मैं ये कहती हूँ, प्लीज़ अपने दिमाग का ख्याल रखिए और इन्हें सब्सक्राइब ज़्यादा मत करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। बड़ी चीज को क्लियर करने की क्या जरूरत पड़ी? तो रीजन यही था कि जनाब बेचारे 1 महीने से गायब थे, क्योंकि मैडम और बच्चा जो कि उनका प्रॉप है, जिससे उनका व्लॉग चलता है, और नीचे अम्मी और डब्बा वब्बा उन सबसे, क्योंकि जनाब अकेले दम पे तो कुछ कर नहीं पाते ना, तो इस वजह से बेचारे को व्यूज चाहिए थे, कुछ क्लिकबेट चाहिए था, कुछ ऐसा था कि लोग आकर के देखें उसके व्लॉग और उसकी चैनल की जो रीच है वो बढ़े। तो वरना 2 साल बाद क्या जरूरत पड़ गई अचानक से एकदम ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, एनीथिंग आउट ऑफ एनी रेफरेंसेस, वो चीज एकदम से वापस प्रेजेंट करी। और हमेशा से Q&A इंस्टाग्राम पे होता था, लेकिन अब Q&A यूट्यूब में होगा, क्योंकि अब उससे भी कंटेंट की कमी है। चलो कोई बात नहीं। सो गाइज, आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो कि बहुत दिन से इंतजार, जब से जनाब का वीडियो आया, और जनाब तो यही चाहते हैं कि इस बात को उठाया जाए, क्योंकि उसमें उसकी तो बैंड बजनी नहीं है, बजनी है मैडम की बैंड। क्योंकि जितनी भी बातें आएंगी उसमें सब लोग मैडम को गालियां देंगे, जैसे कि हमेशा से देते ही रहे हैं। तो वो जाकर के मैडम के बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा, मैं हूं ना पिप्पी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कितनी भी गालियां पड़े मैं हूं ना, और उसको जिंदगी में बस यही करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने बोल भी दिया था कि जब ये लोग डिनाई करेंगे एकदम ओपनली आकर के कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी पास्ट में कोई बेटी नहीं रही है उसके एक्स हस्बैंड के साथ में, तब हम लोग आपको क्लियर करेंगे आकर के। तो उसने बहुत गोल मोल घुमाने की कोशिश की है कि ये लाओ, ये करो, वो करो। मतलब अगर आपके ऊपर कोई इतना बड़ा, जो कि एलिगेशन नहीं है, ये सच है, अगर कोई आपके ऊपर बोल रहा है कि आपका पास्ट में एक एक्स्ट्रा शादी हो रखी है या पास्ट में आपका बच्चा हो रखा है, तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? गोल मोल तोल मोल ये सब करके दोगे? या आप एक दिन आकर के रेंट वीडियो निकाल करके बोलोगे मैं मैदा नहीं खाती हूँ, मैं आटा खाती हूँ, मुझे आटा नहीं सूट करता, मैं मैदा सूट करता है? या फिर आप मेरे इसको बम को नकली बोल रहे हो? आपने एक एक चीज को एड्रेस किया। जस्ट टू ऐड ऑन, हाँ, कोई भी छोटी मोटी बातें जो लोग बोलते थे, हाँ, मैडम अगले ही व्लॉग में एड्रेस करके लाती थी। और एटीट्यूड क्या होता था? कहीं एक बार वो हुआ कि आप ये इसकी रोटी क्यों खा रही हैं, तो अगले व्लॉग में मैडम ने उसका कर दिया। एक बार बोला गया कि आप अपना जो प्रमोट करती हो प्रोटीन, उसका वेज और नॉन वेज का डिफरेंशिएशन वो भी क्लियर कर दिया, वो भी फौरन उसी बात। हाँ। इतनी बड़ी बात जिसको आप कह रहे हैं सिर्फ एलिगेशन है, उसको आपको 2 साल लग गए क्लियर आउट करने में, और अभी क्यों जरूरत पड़ गई फिर 2 साल के बाद? अगर आपको वो चीज डिस्टर्ब कर रही थी, तो जो डिस्टर्ब कर रही है, पहली बात तो कोई चीज जो सच नहीं होगी वो मुझे इतना मेंटली हैम्पर करेगी ही नहीं। कल को कोई भी मेरे बारे में उठ के कह देगा कि मेरा एक बच्चा है जिसको मैंने छोड़ रखा है, उस चीज से मैं परेशान क्यों होंगी, जो कि है ही नहीं। कर लो, ठीक है। और तुम तो 4 कर लो। तुम तो स्पेशली व्लॉग्स बनाते हो, तुम तो आज किसी ने झूठ बोला कल जाके क्लियर कर सकते हो। जब तुम आज 2 साल बाद क्लियर कर सकते हो, तो उस टाइम पे क्यों नहीं कर सकते थे? व्हाई यू वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग? बोला कि भाई आपको जो है 4 दिन हवालात में रखा गया। हम कहेंगे आप हवालात छोड़ो, हवालात के बाहर का गेट का जो रास्ता है ना, और एफआईआर की तो दूर की बात है, उसका भी मेरे से कहीं लेना देना नहीं है आसपास। तो अब आप इस चीज को मैं घुमा फिरा के बहुत लंबा घुमा सकता हूँ कि आप लोग एफआईआर की मेरे ऊपर बात कर रहे हो। मैं, आप लोग को पता है कि जब किसी के ऊपर एफआईआर होता है, अरमान मलिक घुमाता है, मेंटल हैरेसमेंट होता है उसके ऊपर, उसको दिमाग में कैसे चलता है, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, ये सब बातें कहाँ से आ गई? जब भाई मेरे को हुआ ही नहीं, मैंने कहा बात खत्म। जैसे बेईमान मलिक बोलता है कि कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं किया, जबकि उसका सब कुछ प्रूफ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? पहली बात तो जब इतनी बड़ी बात है, कोई इंसान एक्सेप्ट करेगा ही आकर? और 2 साल नहीं, मैं कह रही हूँ 2 साल भी क्यों ना हो जाए, कोई भी इंसान जिसका इतना बड़ा राज हो, जिसकी इतनी बड़ी गलती हो, वो आकर के खुल के आपके सामने एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैंने गलत किया है, वो एक्सेप्ट कर लेगा सामने। हाँ।
और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को ये जानना है कि हमें कैसे पता चला, है ना, क्या हमारे पास प्रूफ्स हैं, तभी आप लोग हम पे यकीन करोगे। तो उन्होंने क्या बोला कि वो आपको बता रहे हैं, जिसको यकीन करना है करेगा, जिसको नहीं करना है करेगा। तो उसी तरीके से हम भी आपको एक एक चीज बताएंगे, एक एक डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, और आपको यकीन करना है तो आप करिए, आपको नहीं करना तो आप मत करिए, ठीक है। लेकिन हमें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हमने ये बात उठाई थी। और हम यहाँ पे ये चीज नहीं है कि किसी के पीछे पड़ गए, डंडा लेके थोड़ी बात पीछे ये है कि किसी ने आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। और आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो जिनके बारे में हमें पता चलेगा हम उसको भी एक्सपोज उसी को तो करेंगे ना। हमने फ्लाइंग बीस्ट के बारे में भी करा हाँ। है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट से हमारा इतना पर्सनल कनेक्शन नहीं है, नहीं पर्सनल कनेक्शन है कि हमें सब चीजें पता चल जाए उसके बारे में। अगर पता चलती तो फ्लाइंग बीस्ट का भी एक्सपोज और भी और करेंगे, और भी कोई यूट्यूबर हो वो उसका भी करेंगे, जिसका पता चलेगा जिसका पता चलेगा। और करते भी हैं हम लोग मिक्री वीडियोस और भी क्रिएटर्स के ऊपर। हमारा एक तरीका है हंसाने का और एंटरटेन करने का और लोगों के सामने सच रखने का, वो आप लोगों को पसंद आते हैं, इसीलिए हम लोग करते हैं। लेकिन रही बात ये मासूम रिश्ते की, और ये जो मैडम का बच्चा है पुरानी शादी से उसकी, तो हमें कैसे पता चला, पहले हम आपको ये बताते हैं, हमारे पास क्या क्या प्रूफ्स हैं ये आपको बताते हैं। तो मैंने किसी को अपने तरफ से कांटेक्ट नहीं किया था, मुझे खुद से जनाब के मामू के लड़के का कॉल आया, उसके फ्रेंड ने मेरे को फेसबुक पे कांटेक्ट किया और उसने बताया इनकी कुछ बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि जनाब और इनके मामू के लड़के की कुछ प्रॉब्लम्स बीच में पहले से चल रही थी। क्योंकि ये जाते थे अपना काम निकाल के आ जाते थे, वो कहता था मेरे एक दो दोस्त हैं उनसे मिल लो, या वो कोई भी हेल्प मांगता होगा किसी भी तरीके की, तो ये उस चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे। तो उसको ऐसा यूज होता था कि ये आए मुझे इस्तेमाल करके चले गए, मैं तो इनके आगे पीछे बिल्कुल घूमता रहता हूँ, लेकिन ये मुझे जरा सा भी भाई के जैसे या किसी भी भाव नहीं देते। तो उसको मतलब वो चीज हर्ट हुई, और ऊपर से जनाब ने बोला कि तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा, तुझे जो करना है कर ले। तो इन सब चीजों से इंसान और ज्यादा हर्ट होता है। तो उसने गुस्से में आकर के ही इनकी सारी पोल खोल दी। उसने खुद से हमें कांटेक्ट करके सब बताया। फिर उसके बाद में उसने ये भी बोला कि अगर हम चाहेंगे तो वो हर की रिकॉर्डिंग लाके दिखा देगा, नानी की, इसकी, उसकी। अब मैं आपको बताती हूँ इनके घर में ये बात कैसे खुली। इनके घर में ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पहले ये बात खुली, इनके घर में ये बात बहुत पहले से सबको पता है। नानी इनके यहाँ आती है, फिर वो मौदाहा गई, मौदाहा जाके उन्होंने बताया उसको लहर को देखते हुए। एक बार मैंने आपको लहर का भी टॉपिक बता दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं लहर को क्यों इस चीज में घसीटूं। लेकिन अब वो चालू अपनी ऑलरेडी पूरा पॉडकास्ट बना के उसको एक्सपोज कर चुकी है, बता चुकी है कि उसकी क्या फैमिली हिस्ट्री रही है। तो अब मैं इस चीज में क्या बैठ करके चुप बैठूं, मेरे 40-50 हजार लोग देखेंगे, वहां तो मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट। तो बात यह है कि उसने बताया नानी ने कि ये बेचारी यतीम हुई गई, अब वह भी बेचारी यतीम हुई गई, मतलब मैडम की बेटी, उसने भी उसको छोड़ दिया। और इनके खानदान में इनके नानी की तरफ जो जनाब के ननिहाल है, सबको पता है ये बात। ऐसा एक इंसान नहीं है कि जिसको ये बात बताओ, सबको पता है। तो अब आप एक बात बताओ, कोई सास अपनी बहू की इतनी प्राइवेट बात लीक कर रही है तो वो कैसे एक अच्छी सास है? ये जो जगत अम्मी ने मैडम की ये बात लीक कर दी, नानी को बता दी, नानी ने जाके मौदाहा में सबको बता दी। अब मौदाहा में सबको पता है, जो आस पड़ोस वाले हैं, जो इनके ननिहाल वाले रिश्तेदार हैं, उनको सबको पता है। अब वो लोग क्यों छुपाएंगे ये सारी चीजें? उनको क्या पड़ी हुई है कि वो सारी चीजें सीक्रेट बना करके रखें? ये तो घर की बात खुल गई। अब आप बोलोगे कैसे यकीन किया जाए? मैंने आपको इनके मामू के लड़के की रिकॉर्डिंग पहले ही दिखा दी। अब आप बोलोगे कि उसने कुछ और बोल दिया। एक बात बताओ, किसी की भी किसी से दुश्मनी होगी, मेरी या आपकी किसी की, तो कोई खानदान में आकर के ये बोल देगा कि मेरा एक बच्चा है, और कोई एलिगेशन नहीं मिलेगा। अगर इनके भाई की इनसे प्रॉब्लम है तो इनके बारे में बोलेगा, मेरे बारे में थोड़ी बोलेगा। जो सच है वही बोला। और मैडम अपने बच्चे को मतलब जब जनाब से शादी करना चाहती थी उस टाइम पे छोड़ना नहीं चाह रही थी, शायद उस टाइम पे कुछ कंसिडर करना चाह रही होगी कि रख ले या नहीं। तो जनाब ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। और वहां पे बच बलिए में स्टेज पे जाके कह रहा है कि मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ लोगों के लिए, कि एक ऐसी औरतों से जो डिवोर्स ले सकी हो उनसे भी शादी करनी चाहिए। मतलब बहुत ओवर शुगर कोटेड वर्ड्स में उसने ये चीज को बोला, लेकिन उसका जो मीनिंग था यही था कि एक डिवोर्सी लेडी के साथ में भी एक लड़का शादी कर सकता है, क्योंकि वो लड़की भी अच्छी होती है, ऐसा करके। लेकिन आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उसको? हर शो में ये लोग कोई ना कोई बात लेके अपने आप को महान, कोई इमोशनल एंगल लेके आते हैं। चाहे बिग बॉस उठा लो, चाहे आप व्हाटएवर बिग बॉस में गई थी, चाहे झलक वलक दिखा लो, व्हाटएवर आप किसी भी शो को उठा लोगे, ये देखोगे आप, ये हर आदमी, स्पेशली ये आदमी, एक आदमी व्हाटएवर, इसको तो सपोर्ट चाहिए। ऑलवेज हैज द liberty or let's say the guts to talk about this thing कि I have done an एहसान on that lady by marrying her। हर वक्त, जबकि एहसान उसने किया है, उसके पूरे खानदान पे, फैमिली पे हो रहा है। उसने किया है इन पे एहसान, वरना ये सीधे मौदाह में होते हैं। of this guy even talking about this shit every time again and again कि भाई मैंने तुम्हारे साथ शादी करके
ये शो में भी सबके सामने ऐसे ही बोल देता है कि मैं इसके ऊपर कितना एहसान किया, हाँ। देखिए मैंने कि मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ ऐसे मर्दों के लिए, ऐसे ऐसे कि मतलब ऐसे ऐसी किसी लेडी का अगर डिवोर्स हो जाए फिर वो नाटक बहाना, आंसू बहाना, ये सब चलता और रहता एक शादीशुदा औरत से रात रात भर फोन पे लग के बातें कर रहे हो, उसको अपने अंडर में कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम तुम बेरोजगार हो गए हो। इसका चक्कर चल पड़ा था सेट पे ही, एसएसके के सेट पे ही इसका चक्कर चल पड़ा था, ठीक है। अपना वहां से एक्स्ट्रा मैरिटल लस्ट हाँ। स्टोरी क्यों नहीं बताते आप? वो क्यों उसका नहीं भी तो सवाल बताते हो? पूछा गया था। हाँ, उसका भी बताओ ना, वही। एक्स्ट्रा मैरिटल लस्ट स्टोरी वो गायब कर दोगे, है ना? तो अब हमें यहाँ से पता चला, लेकिन अब हम इस चीज को सिर्फ एक जगह से पता करके तो कंफर्म नहीं कर सकते। मतलब ये एक ऐसी चीज है, अगर इन्होंने आपको ये बात बताई और किसी दूसरे इंसान ने आपको सेम बात बताई और इनका और उनका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस बात की जो क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी है या इस बात की सच्चाई आपको ज्यादा लगेगी। तो इनके ननिहाल वालों से उसने तो बताया ही बताया, उसके अलावा भी 2 लोगों ने और बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में ननिहाल साइड के सब लोग कह रहे हैं और सबको एक ही स्टोरी पता है, सबको इसी के मतलब ये जो बात खुली थी इसी स्टेटमेंट से खुली थी कि ये बेचारी यतीम हो गई और वो भी बेचारी यतीम हो गई, उसने भी अपनी बच्ची को छोड़ दिया। तो अब ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई ऐसे ही मतलब नहीं बोल देता है हवाबाजी में, मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं होती। और आप यहाँ पे ये भी देखो कि बच्ची बोला जा रहा है, बच्चा भी नहीं बोला जा रहा है। अगर जेंडर भी पता है और अगर वो बात भी पता है तो इस बात की मतलब और ज्यादा वेटेज हो जाता है। तो अब सिर्फ इस बेसिस पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके फैमिली की हिस्ट्री थोड़ी ऐसी ही रही है, मतलब फ्रॉड वगैरह ये लोग करते रहते हैं। लेकिन लेडीज भी इस तरीके की बात कह रही है, तो इस बात को आप लाइटली भी नहीं ले सकते हो, इस बात में थोड़ा सा आपको मतलब पता होना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा कोई एक्सपोज करने का या कोई दुनिया को बताने का कोई सीन नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू नो कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मतलब मुझे लगा कि ये लोग इतने टाइम से हैं, ये लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये लोग रिश्ते अपनी ननद को अपनी बेटी बना के बैठी हुई है, ये लेडी ऐसा कर सकती है कि ये अपनी बेटी छोड़ दे। मतलब इट वॉज रियली हार्ड टू बिलीव, मतलब कोई नहीं बिलीव कर सकता इस चीज में। जैसे आप में से बहुत लोगों को बिलीव नहीं हुआ होगा और जिसमें से आप लोग बहुत सारे लोग डिनाई भी करते हो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अफवाह है, क्योंकि मुझे भी नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने अपने इंस्टाग्राम से जो इसकी एक्स की फैमिली थी उसमें से कुछ रैंडम लोगों को, उसी सरनेम के रैंडम लोगों को चूज पिक किया और उनको मैसेज भेजा सिर्फ एक लाइन लिख करके कि क्या ऐसा है, जिससे हाँ या ना जवाब मिले। तो उसमें से एक ने बोला कि लेट्स फॉरगिव हर, ठीक है। फॉरगिव हर का मतलब ये होता है कि ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना उन्होंने डिनाई किया। फिर एक ने बोला कि यस, फिर उसको मैंने कॉल भी किया, थोड़ी देर के लिए मेरी बात भी उनसे हुई और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा ऐसा है और इनकी नहीं बनती थी आपस में और उस चीज की वजह से बेचारी बच्ची को मतलब झेलना पड़ा ये सब। 2 पेरेंट्स की नहीं बनती है तो बच्ची को, बट शी वॉज बीइंग मोर सेल्फिश देयर, क्योंकि इसने छोड़ा पूरी तरीके से। तो अब वो बात मैंने उसको बताई नहीं उस इंसान को कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है इस बात की, लेकिन अब उनको भी नहीं पता कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, अब उनको भी नहीं पता कि उनको इस चीज में घसीटा जाएगा नहीं। बट चैट्स हैं, देखो आज की डेट में अगर हम आपको चैट्स दिखा रहे हैं तो उसमें इतनी ज्यादा कोई लीगल चीजों में फंसने का कोई वो नहीं है, क्योंकि उसको कंसिडर नहीं किया जाता लॉ में। लेकिन अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो, सुना रहे हो, तो फिर उसमें होता है कि दूसरा इंसान बोल सकता है कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर दी है, इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग मुझसे बिना पूछे सुना दी है। तो तब वहां पे टॉपिक छूट गया। लेकिन मुझे ये पता चला कि वो भी ये चीज कह रहे हैं, ये भी वो चीज कह रहे हैं और इनका कोई कनेक्शन नहीं है और दोनों बोल रहे हैं कि बच्ची छोड़ी है, ना कि बच्चा छोड़ा है, ना कि कोई जेंडर भी बता रहे हैं कि बेटी छोड़ी है। तो उससे क्या हुआ, ये चीज कंफर्म हो गई कि उसने छोड़ा है और ये फैमिलीज के लोग बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई जलन वाला जलनखोर दोस्त बता रहा है, ये फैमिली जो उनकी है, यहाँ पे उनके ननिहाल की फैमिली जनाब के और वहां पे उसके एक्स की ससुराल की फैमिली। तो जब ये कंफर्म हो गया 2-3 लोगों से, तब हमने अपने वीडियो में जाकर के हिंट दी थी कि हम अपने मासूम रिश्तों को इस तरीके से छोड़ते नहीं हैं। उनके लिए ये एक हिंट थी। अब उसके बाद में जनाब के घर में पूरा हल्ला मच गया, उसको घर से बाहर भी निकाल दिया। मतलब वो ऑलरेडी घर से बाहर था, लेकिन उसके और ज्यादा सुनाया गया इसके मामा के लड़के को, तूने क्यों बता दिया, ये है वो है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारा सब कुछ सच वच बता दूंगा ये वो। अब वहां पे उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया और बाद में आपने देखा होगा वो अपने स्टेटमेंट से मुकर भी गया, क्योंकि जब वही है ना कि वो तो एक फैमिली है ना। अब एक फैमिली का इंसान उस फैमिली के वापस जा सकता है अगर उस पर प्रेशर डाला जाए। और यहाँ पे डब्बा ने बोला कि देखा कैसे जनाब ने झटका दिया उसको अपनी तरफ करके। इसका मतलब तुम बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, ये चीज अगर झूठ होगी तो कोई इंसान पहली बार में ही क्यों बोलेगा? क्या मकसद है उसको बोलने का? कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो इंसान अपना यूट्यूब भी नहीं चला रहा, वो तो ऐसा भी नहीं कि रोज रोज व्लॉग डाल रहा हो, वो तो सिर्फ सच बताने और इनको एक्सपोज करने आया था
ठीक है, उसका तो कोई यूट्यूब से लेना देना पैसे कमाने का चक्कर भी नहीं है। तो अब उसके बाद में यहाँ से जब हमने बताया तो ये लोग बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए 3 हफ्ते के लिए। और आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि मैडम अभी लेटेस्ट इस वीडियो में बोल रही है कि इस चीज ने मुझे बहुत इफेक्ट किया और उस टाइम पे जनाब ने मेरा साथ दिया। मैं किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दूंगी, कोई भी मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा, उससे मैं इफेक्ट मुझे कैसे हो सकता है जब वो क्राइम मैंने किया ही नहीं। अगर मैंने किसी का मर्डर किया ही नहीं और कोई कह रहा है कि मैंने उसका मर्डर किया, तो मैं दूसरे दिन आके क्लियर कर दूंगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू लोग बोल रहे हैं, बेवकूफ लोग हैं, उनका नाम लेके उल्टा उनको जलील करके। ये लोग आते तो क्लियर बोलते कि कैसे बेशरम बदतमीज लोग हैं, बताओ ऐसे मेरे बीवी के बारे में बोल रहे हैं। उस टाइम पे इस चीज को खोला, ये लोग अंडरग्राउंड हो गए और इस चीज का मैडम अब बोलिए कि इसको बहुत इफेक्ट हुआ था। तो आप खुद से ये पॉइंट्स और डॉट्स को कनेक्ट करो कि अगर किसी चीज में सच्चाई नहीं होती है तो कोई इंसान इफेक्ट क्यों उसको पड़ेगा।